हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लीड कोड सॉल्यूशन। तो आज का हमारा प्रॉब्लम है रेंज सम ऑफ सॉर्टेड सब एरे सम। रेंज सम ऑफ सॉर्टेड सब एरे सम, ये मीडियम लेवल है। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, यू आर गिवन एन एरे नम्स, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर। एक एरे दे रखा है ना, उसके अंदर सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं। हमें क्या करना है, हमें यू कंप्यूट द सम ऑफ ऑल नॉन एम्प्टी कंटिन्यूअस सब एरे फ्रॉम द एरे। हमें सारे सब एरे, एक एरे है, जो भी हमारे पास एरे है ना, उसके अंदर जितने भी सब एरे बनेंगे उन सब का सम कंप्यूट करना है। ठीक है, कंप्यूट करने के बाद क्या करना है, देन स्टोर्ड देम इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। फिर हमें उन्हें सारे के सारे जितने भी सब एरे का सम हमने निकाला है ना अभी भी अपने गिवन एरे का, उसे हमें एक सोर्ट करके एक नए एरे के अंदर डालना है। ठीक है, नए एरे के अंदर डालना है। और उस एरे, जो नया एरे होगा उसके अंदर कितने नंबर होंगे, उसके अंदर n इंटू एन प्लस वन बाई टू नंबर्स होंगे। अब देखो जो नया एरे बनेगा उसके अंदर इतने नंबर क्यों होंगे, ठीक है, ये बताता हूँ मैं। देखो मान लो मेरे पास एरे जो है ना वो ये है, ठीक है, इसके अंदर इसका साइज कितना है, n इक्वल टू है 4। ठीक है भाई, तो देखो अगर जो मैं इस एरे के अंदर मुझे जितने सब एरे हैं पता लगाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं बस ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरे एरे के अंदर कितने सब एरे हैं। तो देखो देखते हैं, 4 इंटू 4 प्लस 1, ठीक है, 4 इंटू 4 प्लस 1 बाई 2 करेंगे तो मुझे मिल जाएगा, यहाँ से क्या आएगा, 4 इंटू 5 बाई 2 हो जाएगा, 2 से जाएगा 2 बार, 5 जा 10। तो यहाँ पे मुझे कितने सब एरे मिले, 10 सब एरे मिले। इस एक एरे के अंदर 10 सब एरे हैं, ठीक है, और इन 10 के 10 का जब मैं सम करूँगा तो ऑब्वियस सी बात है, जब मैं 10 सब एरे का सम करूँगा तो मेरे पास नंबर भी 10 ही आएंगे। ठीक है, तो जो मेरा नया वाला एरे होगा उसका साइज कितना होगा, उसका साइज 10 होगा इस वाले एरे के लिए, है ना, सिंपल। तो इस लाइन का ये मतलब है ना, n इंटू एन प्लस वन बाई टू इसलिए करेंगे। ठीक है, समझ में आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दे रखा है, रिटर्न द सम ऑफ नंबर फ्रॉम इंडेक्स लेफ्ट टू राइट। जो हमने नया सब एरे बनाया है उसके अंदर हमें इंडेक्स लेफ्ट से राइट तक का सम कंप्यूट करना है। ठीक है, इंडेक्सिंग उसकी 1 से है, ठीक है, इंक्लूसिव इन न्यू एरे। सिंस द आंसर कैन बी अ ह्यूज नंबर, आंसर हमारा बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, तो हम उसका क्या करेंगे, मॉड्यूलो करेंगे इससे 10⁻⁹ प्लस 7 से। ठीक है, तो ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जो इसके अंदर हमें बोला गया है, बस हम जल्दी से जल्दी वो ही करेंगे। ठीक है, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले सारे सब एरे निकाल लूँगा और उन सारे सब एरे का सम निकाल लूँगा। ठीक है, उसके बाद उन सारे सब एरे के सम को एक नए एरे के अंदर डाल दूँगा और उस नए एरे को सॉर्ट करके उसके ऊपर लेफ्ट और राइट तक का मतलब लूप लगाऊंगा और फिर वहाँ से सम कंप्यूट कर लूँगा। ठीक है, तो बस यही काम करूँगा मैं। तो देखो इसका कोड करते हैं जल्दी से। हमें ये दे रखा है रेंज सम, ठीक है, नम समय ये दिया हुआ है। तो पहले क्या कर रहे थे हम लोग, सारे सब एरे का सम कंप्यूट कर रहे थे, है ना। उससे पहले हम लोग एक वेक्टर बना लेंगे, वेक्टर इंट वेक्टर। ठीक है, अब ये जो वेक्टर है ये क्यों है, ये हमारे सब एरे का सम स्टोर करेगा। ठीक है, अब 4 इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ठीक है, और क्या करेंगे, इंट करंट सम बना लेंगे, क्योंकि हम लोग सब एरे का सम कैलकुलेट कर रहे हैं। जे इक्वल टू आई, जे लेस देन एन और जे प्लस प्लस करेंगे, है ना, क्या कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, करंट सम में प्लस इक्वल टू करेंगे नम्स ऑफ जे। ठीक है, और अपने वेक्टर में डाल लेंगे, वेक्टर डॉट पुश बैक करंट सम।
ठीक है, इतना काम हो गया। तो इससे क्या होगा, देखो ये वाला जो मैंने लिखा है ना ये पूरा, इससे क्या होगा, इससे मेरे सारे सब एरे का सम कैलकुलेट हो जाएगा और वेक्टर में चला जाएगा। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब मुझे अपने वेक्टर को सॉर्ट करना होगा, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है बिगिन कॉमा वेक्टर ऑफ एंड। ठीक है, सॉर्ट भी कर लिया। अब सॉर्ट करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, सॉर्ट करने के बाद अपना वही रेंज का सम निकालना था ना। मैं देखो लेफ्ट और राइट जो दिया हुआ है, ठीक है, इससे हमें रेंज का सम निकालना था, तो वही निकालते हैं जल्दी से। तो रेंज का सम निकालते हैं। रेंज का सम क्या होगा, 4 इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 0 से नहीं, ये लेफ्ट से चलेगा क्योंकि इंडेक्सिंग 1 से है, तो यहाँ पर -1 करेंगे। ठीक है, आई लेस देन राइट, आई को हम लोग प्लस प्लस करेंगे और सम कैलकुलेट करना था रेंज का, तो इन रेंज सम इक्वल टू 0। और देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन में एक चीज़ और दी हुई है कि भाई हमें मोड करना है ना, ये मोड करना है ना इससे, तो इस वैल्यू को भी लिख लेंगे मोड को। तो इन मोड इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 और 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, जल्दी से इसका रेंज सम इक्वल टू रेंज सम में प्लस करेंगे क्या, नम्स ऑफ बैक ऑफ आई। ठीक है, और इसका हम लोग मोड कर रहे होंगे, मोड से हो गया। अब क्या करना है, अब बस हमें अपने रेंज सम को रिटर्न करना है। अब देखो एक बात समझने की कि भाई हम लोग ये मोड ये हमें क्यों करने के लिए कह रहा है। तो देखो मोड ये हमें इसलिए करने के लिए कह रहा है, मान लो अगर किसी पॉइंट पे हमारा जो सब एरे का सम है वो बहुत बड़ा आ गया। ठीक है, और इतने बड़े सब एरे के सम को इफिशिएंटली कैलकुलेट करने के लिए ना हम लोग मोड करेंगे। ठीक है, क्योंकि भाई ऐसा हो सकता है कि वो जो हमारा सब एरे का जो सम आया है वो इंटीजर की रेंज से बाहर हो, है ना। तो इस वजह से हम उसका मोड कर लेंगे, जो गिवन वैल्यू उन्होंने हमें दे रखी है उससे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे और ज़्यादा कुछ तो है नहीं, ये -1 मैंने इसलिए किया क्योंकि इंडेक्सिंग 1 से शुरू हो रही है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, मेरा इंडेक्सिंग फ्रॉम 1, है ना। तो जब मैं लेफ्ट में से -1 कर दूंगा तो वो 0 पे आ जाएगा ना, और राइट से कम पे चलाएंगे यानी कि 4 तक चलेगा। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं अपने जो ये है ना वैक, ये मैं कैलकुलेट करके नहीं दिखाने वाला क्योंकि यार बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसमें, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। इस समय मैं तुम्हें अच्छे से समझा पाऊंगा। ठीक है, बैक ऑफ आई और ये आ गया इस तरह से। इसको रन करते हैं तो देखो सॉल्यूशन हमारा एक्सेप्टेड है। ठीक है, देखो ये आएगा हमारा जो वैक आएगा ना, वैक के अंदर सारे सब एरे का जो सम है वो ये आएगा। ठीक है, तो देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से जब हमने इसे कैलकुलेट करा था, ये वाला सब एरे का जो कि भाई कितने सब एरे हैं हमारे पास, तो इस वाले के लिए हमारे पास क्या कितने सब एरे आए थे भाई, 4 इंटू 4 + 1 करके हमारा आंसर 10 आया था, है ना। 4 + 1/2 हमारा आंसर क्या आया था, 10 आया था। तो अब देखो जरा हमारा जो वैक आया है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ये 3 2 5 3 2 5 10 एलिमेंट्स हैं हमारे वैक के अंदर भी, है ना। सिंपल। अब हमें क्या करना है, देखो इन्होंने हमें दे रखा है लेफ्ट 1 राइट 5, तो 1 तो यहाँ आएगा और 5 कहाँ आएगा, 0 1 2 3 4 5 हमारे यहाँ आएगा, है ना। तो हमें इसके और इसके बीच का थोड़े सम निकालना है। भाई इन्होंने इंडेक्सिंग 1 से क्या रखी है, तो हम लोग 1 से चलेंगे ना, ये इंडेक्सिंग 1 है तो 1 2 3 4 5 5 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा, सिंपल।
अब यहाँ से मैं लेफ्ट -1 कर रहा हूँ तभी तो वो मेरा जीरो इंडेक्स पे जाएगा, और राइट से कम चलाएंगे तभी वो मेरा इधर आएगा, है ना। अब देखो ये सॉर्टेड नहीं है, सॉर्ट करने के बाद हमारा एरे पूरा सॉर्टेड हो जाएगा और फिर आप उस पर ड्राई रन करके देखना इस कोड को, ठीक है। तो ये और अच्छे से हो जाएगा। तो मैं ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं कर रहा, तो चलो मैं बता ही देता हूँ यार, ये लाइन नीचे तो करनी है बस। तो देखो सॉर्ट करने के बाद हमारा एरे कुछ ऐसा हो जाएगा। सॉर्ट करने के बाद हमारा एरे ऐसा हो गया है ना। तो अब यहाँ से लेफ्ट और राइट यहाँ तक इन सब एलिमेंट्स का सम रिटर्न कर देना है, बस सिंपल, ठीक है। तो इतने काम करना था हमें। तो चलो हो गया हमारा सारा काम पूरा, इसे सबमिट करके देखते हैं। सबमिट भी हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।